दोस्तों, अब तक जिस रिश्ते के बारे में सिर्फ अफवाहें चल रही थीं, अब वो सच होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सीएम विजय ने अपने एमएलए सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब खबर आ रही है कि उस सीट से त्रिशा कृष्णन चुनाव लड़ने जा रही हैं। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, वैसे ही तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि फिल्मों की दुनिया से निकलकर अब त्रिशा सीधे राजनीति के मैदान में उतर सकती हैं, और वो भी ऐसी सीट से जिसे खुद मुख्यमंत्री विजय ने खाली किया है। अब सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या सच में विजय अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त को राजनीति में लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक चुनाव है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम प्लान छुपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर त्रिशा चुनाव लड़ती है तो क्या वो जीत पाएंगी या फिर विपक्ष उन्हें सिर्फ एक फिल्म स्टार कहकर घेरने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुकी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक सीट का नहीं रह गया है, बल्कि अब इसे विजय के राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि हर पार्टी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। दरअसल कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय को अपनी 2 सीटों में से एक सीट छोड़नी पड़ी, और जैसे ही उन्होंने त्रिची ईस्ट सीट खाली की, वैसे ही पूरे राज्य में चर्चाएं शुरू हो गईं कि आखिर अब वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। शुरुआत में माना जा रहा था कि टीवी के पार्टी का कोई पुराना नेता वहां से मैदान में उतरेगा, लेकिन अचानक कुछ बड़े राजनीतिक सूत्रों ने दावा किया कि विजय इस सीट से किसी ऐसे चेहरे को लाना चाहते हैं जो सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि जनता के दिलों में भी बहुत बड़ा नाम हो। और तभी पहली बार त्रिशा कृष्णन का नाम सामने आया। और दोस्तों, जैसे ही ये नाम बाहर आया, वैसे ही इंटरनेट पर जैसे आग लग गई, क्योंकि विजय और त्रिशा की जोड़ी पहले से ही तमिल सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती रही है। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है और दोनों की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि आज भी लोग उनकी फिल्मों के डायलॉग और गानों को याद रखते हैं। लेकिन अब मामला फिल्मों से निकलकर राजनीति तक पहुंच चुका है, और यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एंट्री मान रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर विजय ने अपनी सीट ही क्यों छोड़ी, क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता अपनी मजबूत सीट यूं ही खाली नहीं करता, खासकर तब जब वो खुद मुख्यमंत्री हो। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान हो सकता है, क्योंकि विजय अब अपनी पार्टी को सिर्फ एक अभिनेता की पार्टी नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु की सबसे मजबूत ताकत बनाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्हें ऐसे चेहरों की जरूरत है जो जनता के बीच तुरंत असर पैदा कर सकें। और त्रिशा ऐसा ही चेहरा मानी जा रही है, क्योंकि फिल्मों में उनकी लोकप्रियता आज भी जबरदस्त है। खासकर महिला वोटरों और युवा वोटरों के बीच उनका क्रेज काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो टीवी को सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही त्रिशा के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई, वैसे ही विपक्षी पार्टियां भी एक्टिव हो गईं। और सबसे पहले डीएमके ने बड़ा दांव खेल दिया। खबर आने लगी कि पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से खुद मैदान में उतरने की मांग कर दी है, क्योंकि डीएमके इस सीट को किसी भी हालत में हारना नहीं चाहती। और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि अगर विजय की पार्टी ये सीट दोबारा जीत जाती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि तमिलनाडु में विजय की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और यही बात डीएमके के लिए सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। इसलिए अब इस सीट को सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। दोस्तों, अगर हम त्रिची ईस्ट सीट का इतिहास देखें तो ये सीट हमेशा से काफी दिलचस्प रही है। यहाँ हर चुनाव में अलग नतीजे देखने को मिले हैं। कभी डीएमके जीती तो कभी एआईएडीएमके, और अब विजय की पार्टी ने भी यहाँ जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। यही वजह है कि इस सीट को किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं माना जाता, और शायद इसी कारण हर पार्टी इस बार पूरी ताकत लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि यहाँ जनता आखिरी वक्त तक अपना मूड बदल सकती है। और यही चीज इस चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में त्रिशा राजनीति में आना चाहती हैं? क्योंकि अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से वो विजय के काफी करीब मानी जा रही हैं, और पार्टी के कुछ बड़े कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीति में अक्सर जहां धुआं उठता है वहां कुछ ना कुछ जरूर होता है। और यही वजह है कि लोग अब इन अफवाहों को गंभीरता से लेने लगे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफी अलग अलग देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि त्रिशा अगर राजनीति में आती है तो वो तमिलनाडु की सबसे ग्लैमरस नेता बन सकती हैं। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ स्टार पावर का इस्तेमाल बता रहे हैं। लेकिन राजनीति में स्टार पावर कितनी काम आती है
ये पहले भी कई बार देखा जा चुका है, क्योंकि तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां फिल्मों और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। एमजीआर से लेकर जयललिता तक कई बड़े फिल्मी सितारे राजनीति में सफल हुए हैं और अब लोग विजय और त्रिशा को उसी नजर से देखने लगे हैं। इधर एआईएडीएमके भी इस पूरे मामले पर चुप नहीं बैठी है। पार्टी के कई नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता सिर्फ फिल्मी चेहरे देखकर वोट नहीं देगी और असली मुद्दों पर चुनाव होगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके को हो सकता है, क्योंकि विजय की पार्टी युवा वोटरों को तेजी से अपनी तरफ खींच रही है और यही वजह है कि आने वाला उपचुनाव राज्य की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात विजय की चुप्पी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है ना। उन्होंने त्रिशा के नाम की पुष्टि की है और ना ही इन खबरों का खंडन किया है। लेकिन राजनीति में कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा संकेत मानी जाती है और शायद यही वजह है कि अब लोग मानने लगे हैं कि अंदर खाने कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, क्योंकि अगर ये सिर्फ अफवाह होती तो अब तक पार्टी की तरफ से इसे साफ किया जा चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी कारण चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब अगर सच में त्रिशा चुनाव लड़ती हैं तो उनका सबसे बड़ा हथियार होगा विजय का सपोर्ट, क्योंकि विजय इस वक्त तमिलनाडु के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन चुके हैं। उनकी रैलियों में लाखों लोग पहुंचते हैं और युवाओं के बीच उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर वो खुद त्रिशा के लिए प्रचार करते हैं तो चुनाव पूरी तरह हाई वोल्टेज बन सकता है और यही वजह है कि विपक्ष अब भी से अपनी रणनीति तैयार करने लगा है। दोस्तों, कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विजय अब धीरे धीरे अपनी पार्टी को पूरे देश में पहचान दिलाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए वो फिल्मों की बड़ी हस्तियों को राजनीति में ला सकते हैं, क्योंकि इससे पार्टी को तुरंत पहचान मिलती है और मीडिया का पूरा ध्यान भी वहीं चला जाता है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में टीवी के पार्टी में कई और बड़े फिल्मी चेहरे दिखाई दे सकते हैं। इधर जनता के बीच भी इस चुनाव को लेकर उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस बार चुनाव में सिर्फ नेता नहीं बल्कि स्टार्स आमने सामने होंगे और यही वजह है कि अभी से सोशल मीडिया पर फैन वॉर शुरू हो चुका है। विजय के समर्थक लगातार त्रिशा के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि विपक्षी समर्थक इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि इस खबर ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। दोस्तों, अगर हम राजनीति के नजरिए से देखें तो विजय का ये कदम काफी बड़ा रिस्क भी माना जा रहा है, क्योंकि अगर त्रिशा चुनाव हार जाती हैं तो विपक्ष इसे विजय की सबसे बड़ी राजनीतिक हार बताने लगेगा। लेकिन अगर वो जीत जाती हैं तो ये विजय की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक छवि का सवाल जुड़ा हुआ है। उधर डीएमके भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी के नेता लगातार जनता के बीच जाकर ये संदेश देने में लगे हैं कि राजनीति अनुभव से चलती है, सिर्फ लोकप्रियता से नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जनता पुराने राजनीतिक चेहरों को चुनेगी या फिर नए स्टार चेहरे पर भरोसा करेगी? और यही सवाल आने वाले चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। दोस्तों, कई लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर त्रिशा राजनीति में आती है तो वो सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आगे चलकर पार्टी का बड़ा चेहरा भी बन सकती है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में महिला नेताओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है और त्रिशा की लोकप्रियता उन्हें जल्दी ऊपर ला सकती है। हालांकि राजनीति का रास्ता फिल्मों जितना आसान नहीं होता। यहाँ हर कदम पर विरोध, आलोचना और दबाव का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि लोग अब ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर त्रिशा इस पूरे मामले पर कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी। फिलहाल पूरे तमिलनाडु में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या सच में विजय अपनी सबसे करीबी दोस्त को राजनीति में उतारने जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक चुनावी दांव है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति छुपी हुई है? और सबसे बड़ी बात, अगर त्रिशा मैदान में उतरती है तो क्या वो जीतकर इतिहास बना पाएंगी या फिर राजनीति की कठिन जमीन पर उनका स्टारडम फीका पड़ जाएगा? ये सारे सवाल इस वक्त लोगों के मन में घूम रहे हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आएंगी वैसे वैसे तमिलनाडु की राजनीति और भी ज्यादा गर्म होती चली जाएगी। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।